वार्ता जो है इसमें सोनीपत में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, जिलाध्यक्ष जो है अशोक भारद्वाज जी, हमारे वरिष्ठ नेता आजाद नेहरा जी, प्रवक्ता तरुण देवीदास जी, महामंत्री हमारे निशांत चौकर जी, नवीन मंगला जी और अन्य कार्यकर्ता साथी जो है यहाँ पर उपस्थित है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, विधायकगण सभी जिलों में हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने वित्त मंत्री के नाते जो बजट पेश किया है, उस बजट के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जो है प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। और आज मैं सोनीपत जिले की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा विकासोन्मुख बजट पेश किया है और उस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे कृषि हो। हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को, विशेषकर महिलाओं पर इस बजट का जो है मेन फोकस रहा है, जिसमें हमारी जो है 2100 रुपये हर महिला को जो है लाडली योजना के तहत जो है मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो जैसे अगर शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा के जितने भी हमारे जो है हर जिले में उन्होंने ये घोषणा की है कि एक मॉडल जो है संस्कृत कॉलेज जो है बनाया जाएगा। कॉलेज तो कई हैं लेकिन उसमें एक मॉडल कॉलेज जो है तैयार किया जाएगा। पहली बार जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना जो है सरकार ने शुरू की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेषकर जो है उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए काम की जो है योजनाएं तैयार करना, उनके जो उत्पादन हो उसकी बिक्री के लिए योजनाएं तैयार करना, इस तरह का जो है बजट सरकार ने पेश किया है। और जहाँ तक हम जो है अगर शहरी विकास की बात करें, शहरी विकास में हर जिले के अंदर जो है, क्योंकि पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर शहर के अंदर जो है उन्होंने एक मल्टी लेवल पार्किंग की जो है घोषणा की है। और उसके साथ साथ जो है शहर की सड़कों का सुधार और शहर के अंदर जो है सफाई व्यवस्था का, वो सारी योजनाएं जो है उस बजट के माध्यम से पेश की है। और इसके अलावा ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो जो 1000 से आबादी से ज़्यादा वाले गांव हैं उनकी सभी फिरनियां जो है पक्की करने का काम जो है इस बजट में घोषित हुआ है। और गांव के अंदर जो है सभी महिला चौपालें विशेषकर जो है बनाई जाएंगी, क्योंकि महिला सरपंच जो है हमारी काफ़ी संख्या में, लगभग जो है 42-43% महिला सरपंच हैं। उनके लिए जो है अलग से महिला चौपालों की बनाने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। और उसके साथ साथ जो है अनेकों ऐसे काम हैं जो बजट के माध्यम से सरकार ने जो है प्रस्तुत किए हैं। और हमारे सोनीपत का सौभाग्य है कि जिसकी बेसब्री से जो है लोग शहर के इंतजार कर रहे थे कि बस अड्डा जो है जीटी रोड पर बनना चाहिए, बजट में जो है उसकी भी घोषणा जो है सरकार की तरफ से की गई है। और सोनीपत हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर चाइल्ड केयर यूनिट जो है जो पहले मंजूर हो चुका है उसके लिए भी बजट का प्रावधान हुआ है, तो वो भी जो है सरकार ने जो है जल्दी बनकर तैयार होगा तो निश्चित तौर पर जो है उससे नागरिकों को लाभ होगा। तो इस तरह की अनेकों घोषणाएं हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने की है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को जो है इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बजट के माध्यम से विशेषकर जो है सोनीपत के विकास को जो है नए पंख लगेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है मेट्रो लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है और उसके बाद जो है रैपिड रेल आने की योजना पर काम होगा। हमारे खरखोदा में जो आईएमटी है जहां पर मारुति का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसूजू जो टू व्हीलर्स की कंपनी है सुजुकी, वो भी जो है वहां पर प्लांट लगाने जा रही है। इसीलिए सरकार ने आगे की संभावनाओं को देखते हुए आईएमटी खरखोदा का भी जो है विस्तार करने की योजना जो है सरकार ने बनाई है। तो इस तरह जो है सोनीपत का जो है मैं समझता हूँ कि इस बजट के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है विकास होगा, क्योंकि सोनीपत में गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद विकास की अपार संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पर जो है इस बजट से उसको गति मिलेगी। हमारी जो है जिस तरह से सब्जी मंडी है गन्नौर में, उसको भी अगले साल जो है बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट से निश्चित तौर पर जो है एक सोनीपत जो है विकास के नए आयाम को छुएगा। आप जो है आंकड़ों को उठाकर देखेंगे
तो सरकार जो है लगातार, अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो जो पिछली 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उससे कई गुना ज़्यादा जो है सरकार की ने जो है नौकरियां प्रदान की है। और उसके साथ साथ जो है बेरोजगारों को काम देने के लिए विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हरियाणा प्रदेश में लगातार आ रही हैं। अगर आप सोनीपत से ही उठाकर देखेंगे तो आज जो है सोनीपत इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो वो निश्चित तौर पर जो है रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और सरकार ने ये भी घोषणा की है, जिस तरह से मेक इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी, उसके माध्यम से जो है आज मेक इन हरियाणा इस बजट में जो है घोषित किया गया है, ताकि हमारे युवाओं को जो है यहाँ पर जो हरियाणा के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के नए अवसर मिले और उनकी जो है बिक्री का प्रबंध हो। इसी से जो है रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा जो है कांग्रेस जो ये आरोप लगाती है बेरोजगारों के शोषण, बेरोजगारों का शोषण तो जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ। कांग्रेस की सरकार में अभी विधानसभा में भी मुद्दा उठा इंस्पेक्टरों की भर्ती का, जिसमें इंस्पेक्टर जो है कोई एमएलए के रिश्तेदार, कोई मंत्रियों के रिश्तेदार जो है भर्ती किए जाते थे। आज जो है सरकार बिना खर्ची के नौकरियां दे रही है। उस सरकार में पैसे देकर जो है नौकरियां दी जाती थी, पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थी। वो सारा शोषण जो है युवाओं का उस समय होता था, बेरोजगारों का शोषण उस समय होता था। जो मेरिट पर बच्चा है उसको नौकरी ना देकर जो है कम नंबर वाले बच्चे को जो है नौकरियां दी जाती थी। ऐसे अनेकों उदाहरण जो है पिछली सरकारों में है। इसलिए ये सरकार जो है बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना काम शुरू करके 10 नए युवाओं को भी रोजगार वो देने का काम कर सके, वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन सके। सरकार इस विजन के साथ जो है आगे बढ़ रही है और सरकार ने एक फ्यूचर डिपार्टमेंट जो है नया, ताकि हरियाणा में आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए, समय को देखते हुए क्या क्या काम जो है करने चाहिए, क्या क्या जो है योजनाएं बनानी चाहिए, उसके लिए फ्यूचर डिपार्टमेंट की भी जो है सरकार ने घोषणा की। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों, सहायकार साथियों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। हमारी पार्टी के सभी सम्मानित साथीगण भी बैठे हैं। मेरे से पहले हमारे मेयर साहब राजीव जैन ने बहुत सारी बातों पे प्रकाश डाला और आप स्पेशली इस बात पे आपने क्वेश्चन किया कि भाई गरीब बच्चों के लिए हरियाणा प्रदेश की योजनाएं ना खर्ची ना पर्ची, पूरे भारत ने इसको अपनाने का काम किया है। जिसका बच्चा पढ़ेगा उसका बच्चा बढ़ेगा। और ये जो हरियाणा के सिस्टम के अनुसार, भारत के सिस्टम के अनुसार जो भी नौकरियों के प्रावधान है, जो भी रिजर्वेशन के प्रावधान है, उनके तहत हरियाणा प्रदेश में जो नौकरी के हिसाब से, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का जो भी बच्चा है, उसको एक पैरामीटर्स के हिसाब से जो नौकरियां मिली है, पूरा भारत, पूरा हरियाणा, बल्कि ये कहूंगा खास तौर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेसी जो नौकरियों को बेचने में, ट्रांसफर में पैसे खाने का काम करते थे, आज वो भी इस बात को मानते कि बिना खर्ची बिना पर्ची के जो हरियाणा प्रदेश में ये काम चला है, पूरा भारत भी इस चीज का मान सम्मान करता, आम जनता भी करती है। इसी कड़ी में हमने 1,62,000 पिछले 10 सालों, बल्कि इससे ऊपर 3 महीने हो गए, नौकरियां देने का काम किया। और साथ साथ 1,29,000 हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अगर बात करूं, आपकी बात को भी पुख्ता करूं, तो ये पहली बार किसी भी प्रदेश में ये काम चला है कि ये बेस माना जाए कि किसकी कितनी इनकम है। 1 लाख इनकम वाले को ये सुविधा मिलेगी, 1,20 वाले को ये मिलेगी, 1,80 वाले को ये मिलेगी। उसी के हिसाब से नौकरी, जो हमारे बच्चे नौकरी करते थे, आउटसोर्सिंग पे नौकरी करते थे, कॉन्ट्रैक्ट उनका शोषण करते थे। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ कि भैया आपकी तनख्वाह 10,000 है, 1,200 आपका पीएफ कटेगा, 1,200 हम जमा कराएंगे, तनख्वाह 11,200 मिलती थी, 8800, और 1 साल के बाद वो ठेकेदार मात्र 8800 छोड़ के उसके 1,200 भी लेके भागता था। उन सब चीजों को रोकने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो ये नौकरियां देने का काम किया, इसमें तकरीबन 75 से 1 लाख नौकरियां और देने का काम, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको सबको देने का काम सरकार कर रही है। अच्छा,
हरियाणा कौशल रोजगार की भर्ती पर छुट्टियां लगी हुई है। कौन सी पे? किसी पे? हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसा निगम है जिसपे स्टे कुछ भी नहीं है, कोई स्टे नहीं है। उसमें एक प्रावधान है, मैं आपको बता दूं, एक क्लियर कट सी बात है। हरियाणा प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, 6 जिले एक तरफ, 5 जिले एक तरफ और 11 जिले एक तरफ। यूं करके 3 कैटेगरी, 3 लेवल बनाने का इसमें काम किया है। जो बच्चे आउटसोर्सिंग, बच्चे सिक्योरिटी वाले थे, बैरर थे, वो लगाए, पहले उनको लेने का काम किया। उसके बाद जो बच्चा 1 साल नौकरी करके कॉन्ट्रैक्टर ने हटा दिया था, उसका अगर पीएफ कटा तो उसको लेने का काम किया। और अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब हम फार्म भरवाते हैं, सरकार फार्म भरवाती है, मान के चलते हैं, मान के तय है, हर महीने की आखिरी तारीख को रिटायरमेंट होती है। 10 पीएन रिटायर हो गए, 15 क्लर्क रिटायर हो गए, 10 जेई रिटायर हो गए या एसडीओ रिटायर हो गए, तो उनके फार्म भरवा के रखते हैं। जिस डिपार्टमेंट में भी जरूरत होती है उनको लेटर आता है कि भाई आपको नौकरी दे रहे हैं 45,000 रुपए, 75,000 रुपए, 40,000 रुपए, 25,000 रुपए, और जिस दिन पक्की नौकरी लग जाएगी आपकी जगह पक्का आ जाएगा तो आपको दूसरी जगह देने का प्रयास करेंगे। इस चीज के पीछे एक सोच है कि डिपार्टमेंट के काम भी ना रुके और डिपार्टमेंट में अधिकारियों कर्मचारियों की जो कमी है वो भी महसूस होना। इतनी बड़े पोस्ट कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे हैं कि हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है, इस तरह के उसके बयान सामने आते हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी हो या कोई भी जुनून का काम यही है, एक भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय फाइनेंशियल स्कीम और सिस्टम के तहत कोई भी सरकार कर्ज लेती है उसकी मैक्सिमम सीमा 3.5% टोटल एक सिस्टम की होती है। तो हरियाणा सरकार में तो अभी 2.17 भी मार्जिन बचा हुआ है। ये कर्ज नहीं है, ये योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जनता जनार्दन को सेवा देने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक ये प्रक्रिया है जो भारत सरकार के साथ हर प्रदेश की सरकार की चलती रहती है। कोई कर्ज की बात नहीं। हरियाणा सरकार बहुत धड़ल्ले से बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया बजट है, चाहे शिक्षा की बात है, उद्योग की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हर चीज का ध्यान रखते हुए इतना गजब का और 13.17% पिछले बजट से बढ़ा करके बजट भी पेश करने का नायब सैनी जी ने काम किया है ताकि हरियाणा बढ़ता ही जाए। किसने किया? पंजाब पुलिस उसके बारे में बेहतर बता पाएगी, पंजाब सरकार बता पाएगी। ये तो एक सिस्टम है, कानून व्यवस्था भी देखनी है और भी देखनी है। चीज के बारे में ज्यादा प्रकाश तो पंजाब सरकार ही डाल पाएगी। अच्छा, प्रदर्शन भी होते रहते हैं, तो यहाँ पर नगर निगम के भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, सफाई कर्मचारियों बहुत दुखी और परेशान है भाजपा की सरकार में। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मामला होता है और वो अभी सारा सॉर्ट आउट भी हो गया है। कुछ कभी कोई प्रक्रिया के तहत हल्की फुल्की डिले हो जाए तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी चीजें बहुत स्मूथ चल रही है। गरीब आदमी का कैसे घर चलेगा? 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिलेगी तो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ 6 महीने कहाँ नहीं मिली, बताइए मुझे आप। नगर निगम के मेयर बैठे हुए पूछे तो एक मिनट मेरे साथ बताएंगे। ऐसा है कि इसका जो नगर निगम का सफाई का टेंडर था वो खत्म हो चुका था और नया टेंडर लगा नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ गए, विधानसभा के चुनाव आ गए और उसकी वजह से जो है वो प्रक्रिया अटक गई। और फिर उसके बाद जो है जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर है उनका टेंडर एक्सटेंड करने के लिए सरकार के पास भेजा गया था और उसकी मंजूरी आ चुकी है और उसके तहत ही एक महीने की सैलरी जो है अभी कर्मचारियों को जा चुकी है। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे पूरा स्वच्छता के लिए रोड मैप मांगा गया कि आप जो है भविष्य में सफाई का काम कैसे कैसे करोगे, कितने आदमी लगाओगे, कितनी गाड़ियां लगाओगे, वो जो है उन्होंने अपना सारा रोड मैप दिया है और अब उनकी पेमेंट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी पेमेंट कर्मचारियों को देने का काम करेंगे और 1 महीने की सैलरी जो है उनको दिलवा दी गई है और कॉन्ट्रैक्टर का 31 अगस्त तक जो है वो टेंडर सरकार ने बढ़ाने की मंजूरी चुनाव से पहले ही दे दी। मीडिया छात्रों को, जो भी अपना साथी हैं, पहुंचे मीडिया कर्मियों को, और आज बजट को लेके आज प्रेस वार्ता हुई है जिसमें हमारे प्रभारी जी सतीश नांदल जी पहुंचे हैं और हमारे यहाँ से राजीव जैन जी पहुंचे हैं, सभी हमारे महामंत्री नवीन मोहला जी और निशांत छोटकर जी, सभी बड़े जो भी हमारे पदाधिकारी सभी यहाँ पहुंचे हैं। और जैसा कि सरकार ने अभी बजट पेश किया है उसकी खुशी हर वर्ग में है और खासकर महिलाओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि हम जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये पर मंथ देने का काम करेंगे,
तो वो बजट में फर्स्ट टाइम हमने सरकार ने वो काम कर दिया है। बाकी कांग्रेस जो थी उन्होंने वादे किए थे, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर पा रही है, और हमारी सरकार ने सबसे पहले काम करने की घोषणा की है। और शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान और सबको साथ लेकर।